हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर राजधानी रायपुर के कई मंदिरों में आज विशेष तरह के आयोजन हो रहे हैं और इस वक्त हम पुरानी बस्ती के एक प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में मौजूद हैं। माना जाता है कि यहाँ पर जो मूर्ति है वो लगभग 200 साल पुरानी है और यहाँ पर 200 सालों से इसी तरीके से जो पूजा अर्चना है वो हो रही है। इस मंदिर का काफ़ी गहरा इतिहास भी है। हमारे साथ यहाँ पर मुख्य जो पुजारी वो भी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ मान्यता है इस मंदिर की, क्या कुछ इतिहास है, बताएंगे? देखिए, यहाँ पर काफ़ी पुराना मंदिर है। ये प्रतिष्ठित मंदिर है। बावली है, यहाँ पर बावली से 3 हनुमान जी महाराज निकले, क्योंकि एक यहाँ पर विराजमान है, दूसरा दुधाधारी मठ में है और तीसरे हनुमान जी मच्छी तालाब गुढ़ियारी में स्थापित। तीनों मंदिर की ख्याति दूर दूर तक के फैली हुई है। तीनों, क्योंकि कहा जाता है कि कलयुग में साक्षात रूप में हनुमान जी महाराज को अमरता का वरदान है। ये वो यहाँ पर विशेष रूप से यहाँ पर है कलयुग में। तो वे तीनों जगहों की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है। भक्तों की आस्थाएं बनी हुई है, सभी की मान्यता यहाँ पूरी होती है, मनोकामना पूरी होती है। मनोकामना सिद्ध भी बोल सकते हैं। संकट को हरने वाले हनुमान जी है यहाँ पर। और आज हनुमान जन्मोत्सव है, आज उनका विशेष पर्व है। सुबह से भक्तों का तांता लगा हुआ है। 5 बजे से सभी अपने मनोकामना लेकर के आ रहे हैं और निश्चित रूप से भगवान हनुमान जी महाराज इस दर पर जो आता है उनकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होती है। किस तरीके से बावली में हनुमान जी की जो आकृति है वो दिखाई दी थी, उसके बारे में बताएंगे? पुराने समय का जो है तथाकथित जो पुराने बुजुर्गों से, महात्माओं से जो सुनने में आया था कि घना वन था वहाँ पर और बावली वहाँ पर विराजित था। बावली से जब देखे निकाल करके तो हनुमान जी महाराज की मूर्तियाँ वहाँ पर निकली। उसको निकाल करके यहाँ चबूतरे में तीनों मूर्तियों को रखा गया। फिर वो अपने उस समय में जो भी माध्यम था उसमें स्वप्न दे करके अपना स्थान चयन करते गए हनुमान जी महाराज। तो उस समय में फिर ले जा करके दुधाधारी मठ में और मच्छी तालाब गुढ़ियारी में स्थापित किया गया। और एक कह सकते हैं स्वयंभू हनुमान जी भी कह सकते हैं और अति सिद्ध है, अति प्राचीन है। और किसी भी जगह पर यदि अनेक समय तक के अगर पूजित किया जाए तो वो अपने आप सिद्ध हो जाती है। लेकिन यहाँ पर बावली है, जहाँ से हनुमान जी महाराज स्वयं प्रकट हुए हैं, वहाँ पर उनकी मूर्ति यहाँ से निकली हुई है। तो ये एक सिद्ध स्थान है और सिद्ध स्थान होने के नाते यहाँ पर सभी भक्तों की आस्था बनी हुई है। दूर दूर तक के यहाँ के भक्त फैले हुए हैं। आज हनुमान जन्मोत्सव है, आज क्या कुछ विशेष है? बताया जाता है कि यहाँ पर हर शनिवार मंगलवार भी अलग तरीके के जो पूजा आरती है वो भी होते हैं, उसके बारे में बताएंगे? यहाँ हर शनिवार हर मंगलवार को भक्तों का भीड़ लगा रहता है। सभी अपने मनोकामना लेकर के आते हैं। सुबह से वहाँ पूजा पाठ, सिंदूर लगाने का, क्योंकि एक हनुमान जी एक ऐसे है, एक प्राचीन मूर्ति है, अति पुरानी मूर्ति है। भगवान हनुमान जी महाराज यहाँ पर साक्षात रूप में विराजमान है और भक्त शनिवार मंगलवार को आकर के अपने हाथों से स्वच्छ मन से खुद ही, जो कि भगवान को प्रिय है सिंदूर, तो सिंदूर का लेपन करते हैं। हर शनि मंगलवार को सुंदरकांड पाठ, भजन, हनुमान चालीसा इत्यादि पाठ अपने करते रहते हैं। और आज हनुमान जन्मोत्सव है, विशेष दिन है हनुमान जी महाराज का। तो प्रातःकाल 5 बजे भगवान का पंचामृत से दूध, दही, घी, शक्कर आदि से अभिषेक हुआ। अभिषेक के बाद फिर श्रृंगार आरती, उसके बाद वेदी पूजन हुआ। वेदी पूजन के बाद में फिर अभी हवन हुआ। हवन के बाद भगवान के जितने भी यहाँ पर उपस्थित भक्तजन हैं सभी अपने मन्नत से लेकर के भोग आदि लेकर के आए, तो उनका भोग लगा है। 56 प्रकार के भोग यहाँ पर लगे हुए हैं भगवान के। और सवेरे से भक्तों का आना जाना लगा हुआ है, ये रात्रि तक के लगा रहेगा। अभी भंडारा चल रहा है, महाप्रसादी का वितरण हो रहा है और उसके बाद शाम को 8 बजे संगीत में सुंदरकांड पाठ का आयोजन है और भक्त अपनी कामना लेकर के आएंगे। और आज हनुमान जन्मोत्सव है तो सभी जगहों पर तो भीड़ रहेगा, लेकिन ये 3 जो विशेष मंदिर है, दुधाधारी मठ है, गुढ़ियारी है और ये की स्थान है, ये तीनों भाई के दर्शन के लिए विशेष तौर से दूर दूर से भी लोग आज के दिन आते हैं। पुजारी मोहन पाठक बावली, बाहर उनसे श्रद्धालुओं से मिलेंगे। यहाँ से श्रद्धालुओं से बातचीत कर। हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर राजधानी रायपुर के कई मंदिरों में आज विशेष तरह के आयोजन हो रहे हैं और इस वक्त हम पुरानी बस्ती के एक प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में मौजूद हैं। माना जाता है कि यहाँ पर जो मूर्ति है वो लगभग 200 साल पुरानी है और यहाँ पर 200 सालों से इसी तरीके से जो पूजा अर्चना है वो हो रही है। इस मंदिर का काफ़ी गहरा इतिहास भी है। हमारे साथ यहाँ पर मुख्य जो पुजारी वो भी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ मान्यता है इस मंदिर की, क्या कुछ इतिहास है, बताएंगे? देखिए, यहाँ पर काफ़ी पुराना मंदिर है। ये प्रतिष्ठित मंदिर है। बावली है, यहाँ पर बावली से 3 हनुमान जी महाराज निकले, क्योंकि एक यहाँ पर विराजमान है, दूसरा दुधाधारी मठ में है और तीसरे हनुमान जी मच्छी तालाब गुढ़ियारी में स्थापित। तीनों मंदिर की ख्याति दूर दूर तक के फैली हुई है। तीनों, क्योंकि कहा जाता है कि कलयुग में साक्षात रूप में हनुमान जी महाराज को अमरता का वरदान है। ये वो यहाँ पर विशेष रूप से यहाँ पर है कलयुग में। तो
ये तीनों जगहों की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है, भक्तों की आस्थाएं बनी हुई है, सभी की मान्यता यहाँ पूरी होती है, मनोकामना पूरी होती है। मनोकामना सिद्ध भी बोल सकते हैं, संकट को हरने वाले हनुमान जी है यहाँ पर। और आज हनुमान जन्मोत्सव है, आज उनका विशेष पर्व है। सुबह से भक्तों का तांता लगा हुआ है, 5 बजे से सभी अपने मनोकामना लेकर के आ रहे हैं और निश्चित रूप से भगवान हनुमान जी महाराज इस दर पर जो आता है उनकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होती है। किस तरीके से बावली में हनुमान जी की जो आकृति है वो दिखाई दी थी, उसके बारे में बताएंगे। पुराने समय का जो है तथाकथित जो पुराने बुजुर्गों से महात्माओं से जो सुनने में आया था कि घना वन था वहाँ पर और बावली वहाँ पर विराजित था। बावली से जब देखे निकाल करके तो हनुमान जी महाराज की मूर्तियाँ वहाँ पर निकली, उसको निकाल करके यहाँ चबूतरे में तीनों मूर्तियों को रखा गया। फिर वो अपने उस समय में जो भी माध्यम था उसमें स्वप्न देख करके अपना स्थान चयन करते गए हनुमान जी महाराज। तो उस समय में फिर ले जा करके दूधाधारी मठ में और मच्छी तालाब गुढ़ियारी में स्थापित किया गया। और ये कह सकते हैं स्वयंभू हनुमान जी भी कह सकते हैं और अति सिद्ध है, अति प्राचीन है। और किसी भी जगह पर यदि अनेक समय तक के अगर पूजित किया जाए तो वो अपने आप सिद्ध हो जाती है। लेकिन यहाँ पर बावली है जहाँ से हनुमान जी महाराज स्वयं प्रकट हुए हैं, वहाँ पर उनकी मूर्ति यहाँ से निकली हुई है। तो ये एक सिद्ध स्थान है और सिद्ध स्थान होने के नाते यहाँ पर सभी भक्तों की आस्था बनी हुई है, दूर दूर तक के यहाँ के भक्त फैले हुए हैं। आज हनुमान जन्मोत्सव है, आज क्या कुछ विशेष है? बताया जाता है कि यहाँ पर हर शनिवार मंगलवार भी अलग तरीके के जो पूजा आरती है वो भी होते हैं, उसके बारे में बताएंगे। यहाँ हर शनिवार हर मंगलवार को भक्तों का भीड़ लगा रहता है, सभी अपने मनोकामना लेकर के आते हैं। सुबह से वहाँ पूजा पाठ सिंदूर लगाने का, क्योंकि एक हनुमान जी एक ऐसे हैं, एक प्राचीन मूर्ति है, अति पुरानी मूर्ति है। भगवान हनुमान जी महाराज यहाँ पर साक्षात रूप में विराजमान है और भक्त शनिवार मंगलवार को आकर के अपने हाथों से स्वच्छ मन से खुद ही, जो कि भगवान को प्रिय है सिंदूर, तो सिंदूर का लेपन करते हैं। हर शनि मंगलवार को सुंदरकांड पाठ, भजन, हनुमान चालीसा इत्यादि पाठ अपने करते रहते हैं। और आज हनुमान जन्मोत्सव है, विशेष दिन है हनुमान जी महाराज का। तो प्रातःकाल 5 बजे भगवान का पंचामृत से दूध दही घी शक्कर आदि से अभिषेक हुआ। अभिषेक के बाद फिर श्रृंगार आरती, उसके बाद वेदी पूजन हुआ। वेदी पूजन के बाद में फिर अभी हवन हुआ। हवन के बाद भगवान के जितने भी यहाँ पर उपस्थित भक्तजन हैं सभी अपने मन्नत से लेकर के भोग आदि लेकर के आए, तो उनका भोग लगा है। 56 प्रकार के भोग यहाँ पर लगे हुए हैं भगवान के। और सवेरे से भक्तों का आना जाना लगा हुआ है, ये रात्रि तक के लगा रहेगा। अभी भंडारा चल रहा है, महाप्रसादी का वितरण हो रहा है और उसके बाद शाम को 8 बजे संगीत में सुंदरकांड पाठ का आयोजन है और भक्त अपनी कामना लेकर के आएंगे। और आज हनुमान जन्मोत्सव है तो सभी जगहों पर तो भीड़ रहेगा, लेकिन ये 3 जो विशेष मंदिर है, दूधाधारी मठ है, गुढ़ियारी है और ये की स्थान है, ये तीनों भाई के दर्शन के लिए विशेष तौर से दूर दूर से भी लोग आज के दिन आते हैं। पुजारी मोहन पाठक बाहर उनसे श्रद्धालुओं से मिलेंगे, यहाँ से श्रद्धालुओं से बातचीत कर। इस ऐतिहासिक मंदिर से लोगों की कई गहरी आस्था भी जुड़ी हुई है और यहाँ पर हर मंगल और शनिवार बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो भगवान श्री हनुमान के दर्शन करने पहुँचते हैं। यहाँ पर कुछ श्रद्धालु भी पहुँचे हुए, उनसे भी बातचीत करेंगे। जी, कहाँ से आए हैं आप लोग और इस मंदिर को लेकर क्या कुछ आस्था है? जी, मैं सुंदरनगर से आई हूँ और मैं शादी के बाद से, मेरे पति इनके बहुत बड़े भक्त हैं, शुरू से आ रहे हैं और मैं भी शादी के बाद से इनके यहाँ रेगुलर आ रही हूँ। जब भी मतलब, और मेरी हर मनोकामना पूरी हुई है। भगवान ने मेरे पति की रक्षा भी की है। इनके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम आई हमारे लाइफ में, लेकिन उन्हीं की वजह से, मैं मानती हूँ उन्हीं की वजह से हम जीवित हैं। आपका ऐसा कोई व्यक्तिगत अनुभव जो आपको लगा हो कि यहाँ सिद्ध हुआ हो, कोई आपकी मनोकामना है जो यहाँ पूरी हुई, उसके बारे में बताइए। मेरी बहुत सारी मनोकामना हुई है। मेरे हस्बैंड को हार्ट अटैक आया था, इनके बाईपास सर्जरी हुई है, तब मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। मेरे घर में लगातार कुछ ना कुछ हो रहा था। मेरी जो सासू माँ है उनका भी मतलब फ्रैक्चर हो गया था। उसी समय हमारे घर में लगातार प्रॉब्लम आ रही थी। मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी, तो मुझे लग रहा था मैं कैसे करूँ। ये पिछले साल की बात है। सिर्फ भगवान का मैंने नाम लिया और उनकी वजह से ही आज सब कुछ ठीक है। तो मेरी आस्था तो शुरू से थी और अब तो और बढ़ गई है। अब मुझे वही है कि भगवान की कृपा बस ऐसे ही हम सब पर बनी रहे बस। जैसे कि उन्होंने बताया कि भगवान श्री संकट मोचन हनुमान सारे संकट जो हैं आप लोगों के जीवन से उन्होंने हर लिए। आपका क्या अनुभव है, क्या कुछ मान्यता है आप? देखिए, मैं तो हनुमान जी को मानता ही हूँ और मैं काफ़ी सालों से यहाँ आ रहा हूँ मंदिर पे। विश्वास है, बहुत सारी मनोकामनाएं पूरी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें पूरी हुई हैं। बस भक्ति है हनुमान जी की।
देखिए किस तरीके से बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर हर मंगलवार और शनिवार दर्शन करने पहुँचते हैं और आज हनुमान जन्मोत्सव के दिन यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो देखने को मिल रही है। आज हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर कई तरीके के यहाँ पर आयोजन भी किए जा रहे हैं, विशेष भंडारे का भी आयोजन किया गया है और माना जाता है कि यहाँ दर्शन मात्र से श्री संकट मोचन हनुमान जो है वो सभी श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी करते हैं। कैमरा पर्सन रमन शंकर के शर्मानी के साथ प्राची पांडे, IBC 24 रायपुर।